अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नफीस अहमद कासमी मुखातब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप बाफियत होंगे। आजकल फ्रॉड गिरदी किसी भी तरीके से हो सकती है, किसी भी तरीके से आपके साथ स्कैम हो सकता है। बस आपने अपने आप को एक्टिव रखना है और किसी की बहकी बहकी बातों में नहीं आना। जितने भी साथी पार्सल भेजने वाले हैं, डाक से अपना बिजनेस करने वाले हैं, वो साथी ध्यान दें, ख़ास तौर से हुक्मा जो अपना सामान कोरियरों से भेजते हैं। मुझे याद है 10-15 दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट का फ़ोन आता है कि मेरे अकाउंट से 20,000 रुपये साफ़ हो गए। कल मेरे पास डायरेक्टली मेरे क्लाइंट का फ़ोन आता है कि मेरे अकाउंट से 1,10,000 रुपये साफ़ हो गए। मैंने सवाल किया, क्यों, किस बिना पर आपके अकाउंट से पैसे कटे? अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्रॉड गिरदी किस तरीके से होती है, स्कैम किस तरीके से होता है। अगर आपके पास ऐसी कॉल आती है तो आप किस तरीके से बच सकते हो। आपके पास कॉल आता है कि आप फुला साहब बोल रहे हैं। जी हाँ, आपने यहाँ से पार्सल मंगाया था। उनके पास आपका पूरा डाटा होता है। अब ये डाटा उनके पास जाता कहाँ से है, ये दूसरा पहलू है। उनके पास आपका पूरा डाटा होता है। मिसाल के तौर पर मेरे क्लाइंट का नाम डॉक्टर शारिम था, तो डॉक्टर शारिम के पास कॉल आता है कि आपने फुला जगह से पार्सल मंगाया था और आपका नाम डॉक्टर शारिम है और आपका पार्सल मिस रूट हो गया। अब अगर आप अपने पार्सल को सही रूट पर लाना चाहते हैं तो मिनिमम आपने 5 रुपये का अमाउंट पे करना पड़ेगा। चुपड़ी चुपड़ी बातें, अच्छी अच्छी बातें वो आपके साथ करेंगे और आप उनकी बातों में आ जाएंगे। डॉक्टर शारिम उनकी बातों में आकर 5 रुपये का पेड़ उनको कर देते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उनके अमाउंट से 1,10,000 रुपये साफ हो जाते हैं। 10 दिन पहले भी बीआई नहीं यही केस हुआ था, उनके अकाउंट से 20,000 रुपये साफ हो जाते हैं। इनके पास डाटा कहाँ से आता है, वल्लाहु आलम। मैं आपको बताता हूँ कि आप इस स्कैम से कैसे बच सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी कॉल आती है तो आपने 3 काम में से कोई एक काम करना पड़ेगा। नंबर 1, अगर आपके पास कॉल आती है तो जहां से आपने पार्सल मंगाया है सबसे पहले उसकी कॉल को डिस्कनेक्ट करके आप डायरेक्ट कॉल कीजिए और आप उससे पूछें कि जो आपने मेरा पार्सल भेजा था क्या उसके ऊपर एड्रेस सही था, पिन कोड सही था। आप मुझे चेक करके बताएं कि मेरा पार्सल मिसरूट हुआ है। तो पर आप ये काम करें कि अगर आपके पास पार्सल स्लिप है तो आप आज खुद अपने पार्सल को ट्रैक कीजिए। अगर आपसे ट्रैक करना नहीं आता तो जहां से आपने पार्सल मंगाया है आप वहां से ट्रैक कराइए। तीसरा तरीका ये है कि आप उसके फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दें, आप उससे बात ना करें, या अगर आप उससे बात करना चाहते हैं तो आप उसको बोल दें कि आप स्कैम करना चाहते हैं। कोई भी कोरियर कंपनी, कोई भी आदमी इस तरीके से फ़ोन पे नहीं मांगता, ना कोई अमाउंट मांगता। आपका पार्सल मिसरूट हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। आपका पार्सल रिटर्न आ सकता है, दूसरी जगह भी जा सकता है, बिल्कुल सही है। लेकिन कोई भी कोरियर कंपनी आपसे उस पार्सल को सही रास्ते पर लाने के लिए या डिलीवरी करने के लिए पैसे नहीं मांग सकती। ये उसूल होता है। अगर आपके पास कोई ऐसी कॉल आती है तो आप उसको अननोन समझ के या फ्रॉड या स्कैम समझ के इग्नोर कर दे, वरना आप भी पछताओगे और ऐसी कॉल 100% आपके पास भी आई होगी। आप सावधान रहे।